भजनलाल सरकार की योजनाओं के तहत कई जल स्रोतों का पुनः निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें नए ट्यूबवेल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और पाइपलाइन विस्तार जैसी कई योजनाएं लागू की गई हैं। गांव-गांव में टैंकर की व्यवस्था को लेकर जल संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिससे किसानों के चेहरे पर अब राहत की मुस्कान है। इसी क्रम में झुंझुनू जिले में इस बार गर्मियों में पेयजल किल्लत नहीं रहेगी। जिला प्रशासन के प्रयासों से मलसीसर डैम को पूरा भर दिया गया है और पेयजल की सुचारू सप्लाई के लिए जलदाय विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है। झुंझुनू जिले के मलसीसर में पानी की आपूर्ति के लिए कुंभाराम आर्य लिफ्ट परियोजना के तहत एक बांध बनाया गया। ये बांध मलसीसर कस्बे के पास स्थित है और इसे मलसीसर डैम भी कहा जाता है। ये बांध जिले के 5 कस्बों और 114 गांवों को पानी की आपूर्ति करता है। डैम से जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू, मंडावा, खेतड़ी के 376 गांव और 6 कस्बों में पीने के पानी की सप्लाई होती है। गत दिनों खेती के समय पंजाब द्वारा पानी बंद किए जाने से ये डैम खाली हो गया था और आम जन को बड़ी चिंता सताने लगी, क्योंकि झुंझुनू, मंडावा, खेतड़ी विधानसभा में पानी की सप्लाई जमीनी जल की बजाय सिर्फ और सिर्फ नहरी पानी पर ही निर्भर है। लेकिन जिला कलेक्टर श्री रावतार मीणा और योजना के अधीक्षण अभियंता श्री दिलीप तारक के प्रयासों से पंजाब से फिर से पानी वापस शुरू करवाया गया और तारानगर से भी मलसीसर को अतिरिक्त पानी देकर इन डैम को फिर से भर लिया गया। और उसी के बाद अब गर्मियों में खासकर नहरबंदी के समय किसी को भी पानी की किल्लत नहीं होगी। अभी मलसीसर में जो बना हुआ जलाशय है उससे अपने झुंझुनू जिले में 376 गांव और 6 कस्बों में पेयजल आपूर्ति करते हैं और वर्तमान में जलाशय अपने भराव क्षमता के आसपास लगभग पूरा भर चुका है और अभी आंशिक बंदी जो है वो 24-25 अप्रैल के आसपास होगी। तो तब तक अपने को आंशिक रूप से पानी मिलता रहेगा ताकि जो जलाशय भरा हुआ है वो भराव का भराव रहेगा और जो पानी नियमित आपूर्ति के लिए जितनी जरूरत है वो आंशिक बंदी प्रारंभ होने तक अपने को मिलता रहेगा। और नटसेल में जब 24-25 अप्रैल के आसपास पूर्णबंदी चालू होगी जो लगभग 1 महीने के आसपास रहेगी और कुछ पानी में इंदिरा गांधी नहर के पानी आने में हो सकता है 10-15 दिन का समय और एक्स्ट्रा लग जाए। तो इस समयावधि के लिए अपने पास में पूरा पानी भरा हुआ है रिजर्वायर के अंदर और गर्मियों के जो पेयजल आपूर्ति के संबंध में हमारे पास पूरी व्यवस्था है। तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। हम लोगों ने अपना एक मॉनिटरिंग सिस्टम व्यवस्था कर रखी है। हमारे जो टीम जो काम कर रही है उनसे रेगुलर हम फीडबैक भी लेते हैं और उसके अलावा कोई भी शिकायत होती है तो जनप्रतिनिधियों की संपर्क में रहते हैं, हमारे नंबर उपलब्ध रहते हैं। 181 जो सरकारी पोर्टल है संपर्क का उस पर भी हमें प्राप्त हो जाती है शिकायत अगर कोई पानी को इश्यू होता है तो। बाकी हमारा खुद का भी मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है, तो इस तरह की चीजें होती है हमें पता लग ही जाता है। और फिर पानी गर्मियों के दौरान भी अच्छा पानी है हमारे पास, इसलिए कोई समस्या आने की संभावना है नहीं। झुंझुनू शहर में गत वर्ष 30 नलकूपों से पानी आपूर्ति किया गया था। इस बार 3 गुना यानी 90 नलकूपों से पेयजल की निर्बाध आपूर्ति जारी है। कलेक्टर श्री रावतार मीणा ने बताया कि जिले में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी किसी तरीके की परेशानी नहीं हो, इसके प्रयास जारी हैं। फिर भी यदि किसी को पानी को लेकर कोई परेशानी है तो जलदाय विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दे ताकि त्वरित समाधान करवाया जा सके। कलेक्टर ने आमजन से पानी का दुरुपयोग नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पानी की उपलब्धता बहुतायत में होने पर पानी का दुरुपयोग करते हैं। कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना झुंझुनू के अधीक्षण अभियंता श्री दिलीप तारक ने बताया कि झुंझुनू जिले की इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में हर दिन 80 मिलियन लीटर पानी की डिमांड है, लेकिन फिलहाल पानी अच्छी मात्रा में मिल रहा है, इसीलिए इन इलाकों में 90 मिलियन लीटर प्रतिदिन की सप्लाई भी की जा रही है। झुंझुनू में अभी करीबन हम लोग 20 के आसपास 20 एमएलडी के आसपास पानी दे रहे हैं और बाकी कुछ लोकल जो स्थानीय स्रोतों का प्रोडक्शन है और टोटल 23-23 एमएलडी के आसपास की डिमांड है। तो ये भी करीबन जो है पानी दे रहे हैं झुंझुनू को भी और बाकी तो व्यवस्था इंटरनल की जा रही है। पानी झुंझुनू के लिए भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तारानगर के अंदर टोटल हमारा 47.88 क्यूसेक का रिजर्वेशन है, जिसमें से 35 क्यूसेक के लगभग तो हमारे मलसीसर के लिए, बाकी बचा हुआ 12 क्यूसेक के आसपास है वो तारानगर में बनी हुई डिग्गियों को भरने के लिए है। लेकिन चूंकि सरकार की ये प्राथमिकता थी आगामी जो नहरबंदी है उसको देखते हुए पेयजल व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए,
तो अभी हमें आईजीएनपी ने चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के माध्यम से पानी की अधिक मात्रा दी है, ताकि हम नियमित पेयजल आपूर्ति करने के अलावा एक्स्ट्रा पानी जो आता है उससे हमारी डिग्गियों को भरने की कार्रवाई भी कर सकें। और डिग्गी हमारी भर भी चुकी है, करीबन पूरी भर चुकी है। तो पानी अधिक मिला है हम लोगों को अभी भरने के ध्यान में रखते हुए। तो इसमें हमारा प्रशासन का, जिला प्रशासन का भी और हमारे अधिकारियों का भी बहुत सहयोग रहा है इसमें। और जो WRD का, आईजीएनपी का प्रशासन है, उनको कहने में और सारा इसके वजह से हमारा जो है कोई दिक्कत नहीं है। आज की टाइम में हमारे पास पूरी व्यवस्था है, गर्मियों में कोई दिक्कत आने की संभावना है। हम रूटीन में सैंपल टेस्ट करते हैं। लेब में जो पानी जो फिल्टर प्लांट का, उसका तो रूटीन के टेस्ट हम करते ही करते हैं। उसके अलावा फील्ड से भी नियमित रूप से हमारे जो केमिस्ट है यहाँ पे, वो भी सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो वो कई बार नहीं कर पाते तो हमारी टीम भी ले जाके बोतल में भर के सैंपल उनको देती है, तो नियमित रूप से टेस्टिंग होती है उसकी। अभी जो है वो एक तो मंडावा विधानसभा क्षेत्र का है, झुंझुनू का है और खेतड़ी का है। तीनों विधानसभा क्षेत्र मिलके और 376 गांव है, 6 कस्बे हैं जिसमें अभी दिया जा रहा है पानी की इस उपलब्धता ने झुंझुनू को एक नई ऊर्जा दी है। अब खेतों की हरियाली उन्नति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। भजनलाल सरकार की इस योजना ने ये सिद्ध कर दिया कि अगर नियत साफ हो और योजनाएं जमीन पर उतारी जाएं, तो कोई भी असंभव कार्य संभव बनाया जा सकता है। मलसीसर डैम के द्वारा 90 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल उपलब्ध कराने की उपलब्धि के पीछे न सिर्फ योजनाओं की मजबूती है, बल्कि जनता का सहयोग, स्थानीय प्रशासन की मेहनत और सरकार की दूरदर्शिता भी है। ये कहानी एक मिसाल है कि जब जनता और सरकार मिलकर कार्य करे तो कोई भी संकट स्थायी नहीं हो सकता।